अमर जवान ज्योति का विलय, शहादत की लौ पर छिड़ी सियासी जंग, जिसको लेकर मचा बवाल है, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब भारत सरकार ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जलने वाली लौ को लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ के साथ विलय कर दिया है। मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सवाल यह है कि आजाद हिंद फौज के नायक की प्रतिमा लगाने पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? दिल में अगर आजाद है तो आजाद हिंद फौज के नायक की प्रतिमा लगाने से दिक्कत किसे है? अमर जवान का बस ठिकाना बदला है, वो अखंड थी, अखंड है और अखंड रहेगी। लेकिन इसके बहाने विपक्ष नेताजी की मूर्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन सब पर अपने मेहमानों से बात करें। आइए हम आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि आखिर अमर जवान ज्योति का, जी हां, वार मेमोरियल में ज्योति में कैसे विलय हुआ। जी हां, 26,000 सपूतों का नाम यहां पर देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की वो तस्वीरें जिसको लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। जी हां, विलीनीकरण, ज्योत का विलीनीकरण हो रहा है। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के सामने जो थी, वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर, जी हां, केवल स्थान बदला है। लौ वही है जो धधक रही है। उनके सम्मान में जिन्होंने मां भारती की सेवा की, मां भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गए, ऐसे शहीदों की याद में वो लौ, वो ज्वाला। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर अमर जवान ज्योति का विलीनीकरण, आपके टीवी स्क्रीन पर अमर जवान ज्योति जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। जी हां, विपक्ष कई सवाल उठा रहा है और जैसे ही दिन में दोपहर होते होते प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है कि इंडिया गेट के पास की छतरी में 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। 23 जनवरी, जी हां, 125 साल नेताजी की जयंती। अब इंडिया गेट पर दिखेंगे नेताजी। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति। अमर जवान ज्योति विवाद के बीच प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी, जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी है। ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। पीएम मोदी ने ये ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब विपक्ष अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करने पर विवाद खड़ा कर रहा है। कुछ दिन पहले ही केंद्र ने ममता सरकार की नेताजी पर बनी झांकी को रिजेक्ट किया था। नेताजी पर ही आधारित बंगाल की झांकी खारिज करने को लेकर केंद्र सवालों के घेरे में है। पीएम मोदी का ये ऐलान उस विवाद को बैलेंस करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अमर जवान ज्योति की एक अपना विशेष स्थान है भारत के लोगों की अंतरात्मा में, उनकी मानसिकता में। और इसलिए ये जो हो रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से और सभी राष्ट्रवादी शक्तियों से और सभी देशभक्त लोगों से ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस त्रासदी को रोकना
हम सबका कर्तव्य बनता है। आजाद हिंद फौज के नायक की प्रतिमा पर सियासत हो रही है, लेकिन ये सियासत नई नहीं है। सियासत तो नेताजी के निधन पर भी हुई थी। बोस बाबू के निधन को लेकर लंबे समय तक संशय रहा। एक समय ऐसा भी आया जब 1999 में नेताजी की मौत के रहस्य की जांच को लेकर जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग बनाया गया, जिसका कहना था कि बेशक नेताजी की मौत हो चुकी हो, लेकिन वो हवाई जहाज दुर्घटना में नहीं मरे थे। नेताजी की बनाई जा रही प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी। इंडिया गेट स्थित इस 4 खंबे वाले मंडप में पहले किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी, जिसे 1968 में हटाया गया। ये छतरी 6 दशक से खाली पड़ी थी। बताया जा रहा है इंडिया गेट पर खाली पड़ी इस छतरी में नेताजी की प्रतिमा लगेगी और जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा नहीं बन जाती, तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उस स्थान पर लगाई जाएगी। मोदी सरकार ने जहां खाली पड़ी छतरी में नेताजी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया, तो विपक्ष सरकार को अब भी अमर जवान ज्योति पर घेर रहा है। सवाल है कि आजाद हिंद फौज के नायक के सम्मान से अमर जवान ज्योति का ठिकाना बदलने का मुद्दा क्यों जोड़ा जा रहा है? इतना बवाल क्यों काटा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, ये नारा देने वाले, जी हाँ, उनका सपना था कभी ऐसा दिन भी आएगा जब हम अपना राज देखेंगे, जहां जमीन भी हमारी होगी और आसमां भी हमारा होगा। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर हो रही सियासत और अमर जवान ज्योति के विलीनीकरण को लेकर जो बवाल मचा है, उस पर आज इंडिया का सवाल है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। जी हाँ, पैनल में वो जानकार भी हैं जो जस्टिस मुखर्जी कमीशन में कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें हो रही कमीशन की जांच के दौरान हो रही हर गतिविधि को करीब से देखा था। आइए सबसे पहले हमारे साथ मैं आपका सबका तारुफ करा दूं, राजश्री चौधरी जो नेताजी की परपौती हैं। राजश्री जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, आपका स्वागत है सहगल साहब। हमारे साथ विवेक देशपांडे, जी हाँ, आप महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे जो स्मरण आता है, अभी जो तस्वीर आपने हमारी रिपोर्ट में देखी थी जिसमें कि डॉक्टर शरद उपाध्याय, जी हाँ, जिनके साथ साक्षात्कार करने विवेक देशपांडे भी थे और जस्टिस मुखर्जी कमीशन को लेकर उन्होंने बारीकी से उसका चिंतन और अध्ययन भी किया था। आपका स्वागत है विवेक जी। हमारे साथ प्रोफेसर चिंतामणि पांडे, पूर्व सांसद बीजेपी, हमारे साथ है और अनुज अत्रे। अनुज जी, आज सारी उंगलियां आप ही पर उठेंगी और सारे सवाल भी। अनुज जी नेता कांग्रेस हैं और बड़े धीर गंभीर होकर बड़े धैर्य के साथ सवालों के जवाब देते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजश्री चौधरी जी के पास चलना चाहूंगा। 23 तारीख 125 साल नेताजी की जयंती, आपको बहुत बहुत बधाई राजश्री जी। उस वीर सपूत को आज सारा हिंद सलाम करता है और प्रधानमंत्री ने भी सारे हिंद के सलाम को इंडिया गेट के पास उन्हें विराजित करने का ऐलान भी कर दिया। राजश्री जी, आप सभी को बधाई नेताजी जयंती पे। और ये बहुत खुशी का दिन होगा अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारा पहला अखंड भारत का पहला सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस थे, उनका स्टैच्यू अगर उधर लगा दिया जाएंगे तो एक रकम से इनडायरेक्टली इट इज एन ऑनर टू ऑल द मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द 3 countries that got divided post इंडिपेंडेंस। अखंड भारत का प्रीमियर होने के नाते और सुप्रीम कमांडर होने के नाते उनका स्टैच्यू अगर इंडिया गेट पे लगाया दिया जा रहा है तो ये इसका मतलब है जितना मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस of all the countries that has divided from Akhand Bharat, it is an honor to the armed forces of everybody and all the freedom fighters who sacrificed their lives both in Kalapani as well as
in the gallows against the British government. So it's a great honor that has been decided by the present government, and I congratulate the Honorable Prime Minister for taking such a decisive decision. In fact, it was a suggestion that I had conveyed to him around 3 years back, that India Gate should be renamed as Bharat Dwar, and the names of our freedom fighters should be inscribed in golden letters in the India Gate, and Netaji's statue should be seen around. Because this being the capital of Bharat, the first Supreme Commander and the first Premier of Akhand Bharat's presence should be felt in and around the place from where all decisions are made. So it's an amazingly good decision. But of course, there would be always some kind of controversy leading towards जी any सियासत decision भी that हो is रही है taken, and राष्ट्री जी नेताजी को लेकर सियासत भी हो रही है। इस पर मैं अपने सियासी मेहमानों से बहस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सियासत में आपको ना घसीटा जाए। जी हाँ, गो होम एंड टेल देम ऑफ अस फॉर योर टुमारो वी हैव सैक्रिफाइस्ड अवर टुडे। सैल्यूट टू द बिगेस्ट सोल्जर ऑफ आवर कंट्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे है, ज्योत इधर की उधर हो गई, ज्योत जल रही है, ज्योत धधक रही है, कांग्रेस को आपत्ति है, कहीं जल्दबाजी में चूक तो नहीं हो गई ट्वीट करने में? कांग्रेस ने तो इस देश के वीर जवानों को, जिन्होंने सन 1971 के युद्ध में जो अपनी शहादत दी थी, उनके सम्मान में अमर जवान ज्योति का यहाँ पर एक प्रज्वलन किया और उस ज्योति से इस देश की जनता अपने आप को भावनात्मक रूप से जुड़ाव पाती है। मनीष जी, मुझे यकीन है कि आप भी उस ज्योति पर कई बार वहां खड़े होकर के श्रद्धांजलि आपने दी होगी उन वीर शहीद सैनिक। ऐसा इस देश का कोई देशवासी नहीं है जो या तो वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने ना गया हो या उनसे किसी न किसी रूप से उस ज्योति से जुड़ाव ना रहा हो। आज उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। आखिर क्या कारण था? नेताजी की शहादत को, नेताजी की आज 125वीं वर्षगांठ जो मनाई जाएगी, हम भी सलूट करते हैं नेताजी को। इस देश का बच्चा बच्चा उनके जज्बे को, उनकी शहादत को, इस देश के लिए योगदान के लिए सब शहीद सम्मान करते हैं, उनको सलूट करते हैं। लेकिन क्या यह संभव नहीं था कि नेताजी की प्रतिमा भी वहां स्थापित हो जाती और जो जवानों की याद में जो ज्योति नीचे 50 वर्षों से जल रही थी, ये साल भी 1971 के बाद उस ज्योति को जलते हुए 50 वर्ष हो गए। जैसे नेताजी की 125वीं जयंती है, उस ज्योति की भी 50वीं जयंती कही जा सकती है और 50वीं जयंती पे सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको मिटाने का काम कर दिया है, इतिहास को मिटाने का काम कर दिया है। आखिर क्या आज नेताजी की पगोत्री यहाँ बैठी है? अनुज जी मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ, मनीष जी 10 सेकंड दीजिए, नेताजी जहां भी होंगे, जहां से भी देख रहे होंगे, आज उनकी आत्मा भी दुखी हो रही होगी उनकी, क्योंकि वो भी एक सैनिक रहे हैं और सैनिकों का सम्मान उनके लिए सबसे ज्यादा रहा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी प्रतिमा लगे और वो सैनिकों की ज्योति को हटा दिया जाए, वहां से बुझा दिया जाए और उसको किसी दूसरी ज्योति में विलय कर दिया जाए। जी, लेकिन जगह बदली है, ज्योति नहीं बुझी है। अनुज जी, ज्योति नहीं बुझी, केवल जगह बदली है। अनुज जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ मां भारती की सेवा कर चुके, जी हाँ, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, जो कि वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप अलग अलग जगह सहगल साहब की राय देखते और सुनते आए होंगे। सहगल साहब, अमर जवान ज्योति को लेकर जो बवाल मचा है, ये केवल सियासत के लिए है या वाकई इसमें कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ भी थोड़ा 19-20 होता दिखाई देता है आपको? ये केवल कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है कि जो भी अच्छी डिसीजन ली जाती है उसको अपोज करें। हमारी जो यहाँ अपोजिशन है, बजाय कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन है। कोई भी अच्छा कदम है उनको अच्छा नहीं लगता। वो साफ तौर पे जानते हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक ने उनको डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में झोंक दिया है, लेकिन वो अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस माफी की बातचीत हमेशा ही करते हैं। मेरे मुताबिक ये बहुत ही अच्छा कदम है। हिंदुस्तान एक कॉन्टिनेंटल साइज़ का देश है जिसका 72 साल से नेशनल वॉर म्यूज़ियम नहीं था। फ़ौज की बड़ी बार रिक्वेस्ट हुई, लेकिन पिछली सरकार जो थी, यूपीए की सरकार, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये वॉर मेमोरियल अगर बनेगा भी तो कभी इंडिया गेट पे नहीं बनेगा,
वो किसी नॉन डिस्क्रिप्ट जगह पे बना देते। ये बड़ी अच्छी डिसीजन थी कि इस जगह पे बनाया गया। जो इंडिया गेट है उसमें जो नाम लिखे हुए हैं वो उन शहीदों के हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के नीचे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी 1914 टू 1919। उसके बाद जो बांग्लादेश में जवान शहीद हुए उनकी यादगार में 1972 में वहाँ अमर जवान ज्योति जलाई गई। इस ज्योति को बुझाया नहीं गया, इसको एक अच्छे बढ़िया स्थान पर ले गया गया जो ओनली 300 मीटर्स दूर है। और अभी से जितनी भी नेशनल सेरेमनीज़ हैं उस जगह पर होती है और उस जगह पर होगी। ऐसे में बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगर उनके जो लोग मारे गए थे 71 वॉर में उनके किथ एंड किन या उनके फैमिली या मित्र जाएँ तो आप इंडिया गेट में देखो उनका नाम भी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन नए जो वॉर मेमोरियल है गोल्डन अफसरों में उनका नाम श्राइन किया गया है एक स्टोन प्लेक के ऊपर जो हमेशा ही आपको दूर से नज़र आता है। बहुत बड़े फिर उस जगह पे जो नया वॉर मेमोरियल है वहाँ जितने भी लोगों ने हिंदुस्तान के लिए शहादत दी है 1947 की लड़ाई में, 48 में, 62 में, 65 में, 71 में, 99 में, गलवान घाटी में और काउंटर टेरर ऑपरेशंस में, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी, उन सब के नाम को लगाया गया। आज 25,942 लोगों का वहाँ नाम है। इतना बढ़िया काम किया जो पहले आज से पहले होना चाहिए था नहीं हो सका। उसकी क्या वजह है आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप इसको करना ही नहीं चाहते थे। फॉर सम रीज़न यू आर अपोज टू दिस। आप कहते हैं पैसे ही नहीं है वॉर मेमोरियल बनाने के लिए, और दूसरा आपके बाबू जो थे वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं इंडिया गेट पे तो कभी वॉर मेमोरियल बनेगा ही नहीं। जी सहगल साहब 40 एकड़ 176 करोड़ जी सहगल साहब 40 एकड़ 176 करोड़ रुपए के खर्च से ये जो वार मेमोरियल, जी हाँ, हमारे शहीदों के सम्मान में जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी उनके बलिदान के सम्मान में, मेरी जानकारी जो कहती है वो ये कि गलवान के शहीदों तक का नाम दीवार पर उकेर दिया गया है। सहगल साहब मैं आऊंगा, सहगल साहब आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर चिंतामणि पांडे पूर्व सांसद बीजेपी हमारे साथ हैं। प्राणों के सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक को पांडे साहब आखिर क्यों विलीनीकरण करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया? पांडे साहब देखिए चिंतामणि मालवीय उपाध्यक्ष हूँ, ठीक कर लेंगे। दूसरा राहुल गांधी जी ने कई बार कांग्रेस को मुसीबत में डाला है और ये कोई पहला अवसर नहीं है। अनेक ट्वीट, अनेक उनके निर्णय, उनकी अनिर्णय की स्थिति और पहले कुछ निर्णय लेना फिर कुछ और निर्णय लेना, इस तरह करके उन्होंने कांग्रेस को कई बार मुसीबत में डाला है। ये भी उनका एक सेल्फ गोल है। अब बताइए कि केवल 400 मीटर दूरी पर अगर वो स्थानांतरित किया जा रहा है। मैं कई देश गया हूं, मैं अमेरिका जाता हूं, वहां वार मेमोरियल बना है। इजराइल में तो यहूदी के 60 लाख यहूदी जो हिटलर ने मार दिए थे उनके नाम लिखे हैं होलोकॉस्ट में। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां अपने वार हीरोज को उन्होंने सम्मानित नहीं किया। और उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा कदम, वास्तव में ये मांग तो बहुत पुरानी है। जब सन 1971 में बहुत बड़ी जीत हुई और हमारे सेना नायकों ने आग्रह किया उस समय की राजनीतिक शक्ति से कि भाई एक वार मेमोरियल होना चाहिए, तो उन्होंने ये कह करके टाल दिया। ये जैसे कांग्रेस की ये हमेशा नीति रही है कि इस तरह की मांगों को थोड़ा कुछ करके और समाप्त कर दिया जाए, तो उन्होंने वार मेमोरियल बनाने की बजाय ये अमर जवान ज्योति खड़ी कर दी। इसमें तो कुछ नहीं था, सम्मान है उन सैनिकों का जिन्होंने अपनी शहादत दी। लेकिन वास्तव में एक एकरूपता आज देश को आई है। सारे सैनिक जो अब तक शहीद हुए हैं वो एक तीर्थ स्थल बन गया है। जो भी इस देश में आएगा, घूमने आएगा, तो वो वहां तक जाएगा, हमारे देश की शौर्य को, हमारे देश की वीरता को, हमारे देश की शहादत को जानेगा और देश की एकता को समझेगा। क्या कांग्रेस के लिए ये उचित है कि केवल कुछ ही दूरी पर वार मेमोरियल हो और वहां पर अमर जवान ज्योति जलती रहे, सिर्फ इसलिए कि वो इंदिरा गांधी ने प्रज्वलित की थी? कि ये दर्द जो है ये इंदिरा गांधी का नाम होने का दर्द है। इन शहीदों से कोई लेना देना नहीं है। और हमेशा कांग्रेस का इतिहास रहा है, फ्रॉम नेहरू टू मनमोहन सिंह, ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने हमेशा सैनिकों को, सेना को दुर्लक्षित किया है, अपमानित किया है। नेहरू जी के समय पे कई सेना अध्यक्षों ने एक ने तो इस्तीफा दिया और एक जो सेना नायक थे उनका विषय संसद में उठा।
आप देखिए इंदिरा जी अपमानित करती रही और मनमोहन सिंह के समेत तो जनरल वीके सिंह को यह कहना पड़ा कि हमारे पास केवल 8 दिन का लड़ने का सामान है और तूने चुप कर दिया गया। तो सेना जो है वो इनके निशाने पे रही है। जब भी सेना कोई वीरता का शूर का काम करती है तो कांग्रेस उस पर पाकिस्तान के साथ उंगली उठाने का काम करती है। ये मालवीय साहब, नीति का एक अगला हिस्सा मालवीय है। जी, चिंतामणि जी, ये चिंता का विषय है कि आखिर अमर जवान ज्योति को लेकर सियासत क्यों है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने नेताजी पर भी काफी शोध और काम किया है और नेताजी को लेकर जब महाराष्ट्र में नागपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर अमरावती के जंगलों में, मेलघाट के जंगलों में डॉक्टर शरद उपाध्याय स्वर्गीय, जो इस वक्त नहीं है, जिन्होंने ये दावा किया था कि वो नेताजी से मिले हैं, नेताजी के कुछ सामान उनके पास है। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वार मेमोरियल को लेकर सियासी वार चल रहा है। सबसे पहले मैं आपसे 2-3 छोटे सवाल। आखिर ये वार ऐसे समय में क्यों, जब देश 75वीं अपने स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा है, नेताजी के 125 साल पूरे होने की और 50 साल अमर जवान ज्योति के पूरे होने की, आखिर वार मेमोरियल में अगर इसे विलीन किया गया तो ये सियासी वार क्यों लगता है आपको? मनीष जी, ऐसा है कि अभी जो कुछ भी बातें हमने सुनी है तो पिछले कुछ सालों में जो कई निर्णय मोदी सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें कई बार ऐसा हुआ है कि जो कांग्रेस की सरकार ने किए हुए काम है उसको रिवर्स करने का भी एक बीजेपी का एक राजनीतिक रहा है। अब इसमें एक विरोधाभास मुझे जो लगता है, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो सैनिकों के सम्मान में जो थी वो अगर वहां रह भी जाती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उनके नाम वहां लिख देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और उनकी जो याद में जो ज्योति जलाई गई है उसको वहां से हटाने पे कुछ फर्क पड़ता है तो मुझे लगता नहीं है। इसमें विरोधाभास देखिए आप, ये होता है कि जब बांग्लादेश वॉर की 50वीं वर्षगांठ हमने मनाई अभी रिसेंट, तो यहाँ देखिए कि बांग्लादेश वॉर जो है वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया और यहाँ पर जवानों के याद में अमर जवान ज्योति और वहां उसको हटाकर वहां पर सेनापति जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो एक महान देश के सपूत थे, उनका वहां पे एक मेमोरियल खड़ा कर। तो एक तरफ आप सेनापति को महत्व दे रहे हैं, सैनिकों को वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिनके नेतृत्व में 1971 की लड़ाई लड़ी गई है, जो हमने जीत, जिसमें हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए, तो उस इंदिरा गांधी जी का नाम 50वें वर्षगांठ के समय जो एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ, मैं तो सोचता हूँ कि देश भर उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए था। जो बीजेपी ने, अगर बीजेपी सब कुछ जवानों के पक्ष में है तो 71 का जो हमारा हुआ था उसके देश भर सेलिब्रेशन होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ, उसमें भी तो सेनापति थे, इंदिरा जी एक तरह से सेनापति थी, उनका नाम नहीं लिया गया। तो आप कहीं ना कहीं विरोधाभास निर्माण कर रहे हैं, मुझे लगता है। तो सियासत दोनों तरफ से हो रही है, सिर्फ कांग्रेस की तरफ से सियासत हो रही है ऐसा नहीं है, तो बीजेपी की तरफ से भी सियासत विवेक जी, सियासत दोनों तरफ से हो रही है। विवेक जी, मुझे मजबूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सियासत होते रहे, लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि अपने सपूतों के बलिदान को ये देश याद रखता है और इटर्नल फ्लेम जलती रहती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे नेताजी की मौत पर आखिर रहस्य जो था उस पर कितने कमीशन बने और आखिरी कमीशन में क्या हुआ था। कहीं मत जाइएगा, इंडिया का सवाल जारी है। इंडिया का सवाल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों के पैनल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, सबसे बड़े सिपाही, स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े सिपाही नेताजी की परपोत्री राशि चौधरी। हमारे साथ प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, पूर्व सांसद बीजेपी, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, रक्षा विशेषज्ञ, अनुज अत्रे, कांग्रेस नेता हमारे साथ है, और विवेक देशपांडे, जी हाँ, विवेक देशपांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं और नेताजी के मौत से जुड़े रहस्य को लेकर आपने काफी अध्ययन किया है और आपकी लेखनी से आपने लोगों को बताया भी है कि आखिर नेताजी के
तीसरे कमीशन, जी हाँ, पहला कमीशन बना शाहनवाज कमीशन, उसके बाद जस्टिस खोसला कमीशन और उसके बाद जस्टिस मुखर्जी कमीशन, जी हाँ, जिसमें आपकी थोड़ी भूमिका में याद आती है, मुझे स्मरण आता है, जो तस्वीरों में भी आप दिखाई देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं। मालवीय साहब, कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप लोगों को तो अगर ममता बनर्जी ने कहा कि भाई गणतंत्र दिवस की परेड की एक झांकी नेताजी को समर्पित हो, तो आपको तो उससे भी आपत्ति थी, आपने वो इजाजत नहीं दी। लेकिन प्रतिमा लगाने को लेकर अब टीएमसी और कांग्रेस हावी है, वो ये कह रहे हैं कि ये महज एक दिखावा दिखाई देता है, अगर झांकी आ जाती तो क्या फर्क पड़ता? देखिए, पहली बात है, झांकी का जो विषय वो इस प्रोटोकॉल से चलता है। एक निश्चित समयावधि तक विषय बताना पड़ता है और क्या आप संदेश देना चाहते हैं ये दिखाना पड़ता है। ममता बनर्जी जो है वो संघीय राष्ट्रवाद और उसमें एक तरह का दंड पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली महिला है। वो हमेशा केंद्र और राज्य के विषयों को टकराव देने का काम करती है। तो उनको अगर कांग्रेस गंभीरता से ले रही है तो उनको मुबारक, क्योंकि जीरो कर दिया है कांग्रेस को पश्चिम बंगाल ने। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसका दर्द इसके पीछे का है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के लिए हमेशा आंख की किरकिरी रहे हैं। वो कांग्रेस के बगीचे के सांप की तरह थे कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हमारे बगीचे में सांप है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी। ये भी हम सब जानते हैं कि वो कांग्रेस के जब अध्यक्ष लड़े तो जो बने, तो जितनी कांग्रेस की लीडरशिप है इंक्लूडिंग नेहरू, सबने विरोध किया था, उसके बावजूद वो सितार मैया से चुनाव जीते थे। और ये भी देश जानता है कि उनसे मात्र 11 महीने में बीमार सुभाष चंद्र बोस को लाकर के स्ट्रेचर पे साइन करवा के इस्तीफा लिया गया। तो कांग्रेस तो कभी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करेगी। कांग्रेस तो ये कहना चाहती है कि आजादी तो हमने दिलाई, भले ही 42 का आंदोलन हमारा असफल हो गया हो, और वो श्रेय नहीं देना चाहती सुभाष चंद्र बोस को। जब सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो आजाद हिंद फौज का नाम आता है। जब ये भी ध्यान आता है कि इम्फाल तक आजाद हिंद फौज आ गई थी, ये भी ध्यान आता है कि हमारे अंडमान निकोबार पे आजाद हिंद फौज का कब्जा हो गया, ये भी ध्यान आता है कि पहला रुपया अगर भारत की सरकार का चला था तो सुभाष चंद्र बोस का चला था, नोट छापे गए थे, और अगर पहली सरकार स्थापित हुई थी आजाद हिंद की तो सुभाष चंद्र बोस की। तो ये सब चीजें पीड़ा देती है, दुख पहुंचाती है। जी, कांग्रेस कहती है, का संकट समाप्त। चिंतामणि जी, कांग्रेस कहती है कि आखिर 3-3 कमीशन किसने बनाए? स्मरण आता है 1956 में शाहनवाज कमीशन, 70 में खोसला, 99 में मुखर्जी कमीशन। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं। अनुज अत्रे जी, आपको नेताजी के कमीशन के खेल तो खेलती रही है कांग्रेस, रिजल्ट पे आइए कि इनका रिजल्ट क्या निकला। जी, रिजल्ट के लिए मैं विवेक देशपांडे जी आज हमारे बीच में एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उनके पास जाऊंगा, जो कि मुझे लगता है वो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और बड़े अनबायस तरीके से उन्होंने अपनी पत्रकारिता की है। मैं उनके पास भी जाऊंगा। अनुज अत्रे, आपको जो चिंतामणि मालवीय जी कह रहे हैं, नेताजी का नाम लेते ही पता नहीं आपकी कांग्रेस को क्या होने लगता है? देखिए, ये वो लोग हैं जिनका देश की आजादी से कोई सरोकार नहीं रहा। ये वो लोग हैं जो देश को गुलाम बने रहना पसंद करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के खिलाफ और अंग्रेजों के पक्ष में जाकर कोर्ट में अपने बयान दिए, गवाही दी है। ये वो लोग हैं जो जेल में बंद होकर के अंग्रेजों से माफी मांग करके बाहर आए कि हमें माफ कर दीजिए, हमें जेल से बाहर निकाल दीजिए, हम कभी भी देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को, युवाओं को चिट्ठी लिखी, अपने संगठन के लोगों को चिट्ठियां लिखी कि आजादी की तरफ नहीं जाना है, हमें गुलाम बने रहना है। आज वो लोग हमको राष्ट्रवाद की और देश प्रेम की जो है परिभाषा इस देश को सिखाने का काम करेंगे तो देश की जनता अच्छे से जाती है। ये वो लोग हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करते हैं, जो झूठ बोलने का काम ऐसा करते हैं। क्या ये वहां मौजूद थे जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये बातें सुने? मुझे लगता है अखिलेश जी के पास बताने को कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए पूछना चाहते हैं कि क्या कारण था, क्या की बातें कर रहे हैं कि वहां पर इनकी अमर जवान ज्योति नहीं रह सकती थी, जो बांग्लादेश मुक्ति की जो एक पहचान थी, जो इंदिरा जी ने जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा करके बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। विश्व के पटल में जो है, नक्शे में जो है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जो एक नया संग्राम पैदा करवाया था, उस ज्योति की पहचान को आज इन्होंने मिटाने का काम कर दिया। क्यों नहीं वो दोनों ज्योति जल सकती थी एक साथ? ये बताइए। ये वही ज्योति है जो बीते 1950 से हर गणतंत्र दिवस पे तीनों सेना के प्रमुख वहां पर जाते हैं, सैनिकों के श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सलामी देने के लिए वहां पर सर झुकाते हैं। अनुज जी, क्या फर्क पड़ेगा अगर 300 मीटर आगे चले जाएंगे
तो न केवल 71 के युद्ध के हमारे शहीद बल्कि 26,000 लगभग 26,000 हमारे सैनिकों को नमन कर पाएंगे। अगर 300 मीटर आगे चले जाएंगे तो आखिर आपत्ति क्या है? दोनों जगह क्यों नहीं कर सकते? हम ये पूछना चाहते हैं। जो एक पहचान थी, जो 50 वर्षों से जो एक पहचान थी, जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ा रहा, उसको मिटाने की क्या आवश्यकता थी? वो भी चलती, ये भी चलती रहती। जब 20,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी अपना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो क्या ये छोटी सी ज्योति की एक जगह नहीं वो इंडिया गेट के नीचे इनको दी जा सकती? हम कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान, जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया, ये लोग तो राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेने का काम करते हैं। नेताजी के लिए केवल और केवल उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक उपभोग की वस्तु है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान किया। इस देश में तमाम तरह की नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के लिए जो योजनाएं चलाई है, कांग्रेस पार्टी ने चलाई है। उनकी याद में जो स्मृतियां बनाई गई है वो कांग्रेस पार्टी की थी। लेकिन ये आज इस तरह से पेश करके उसमें भी सैनिकों की जो है शहादत में भी आज ये भेदभाव को कम करना, ये सियासत बात आप सैनिकों की कर रहे हैं, बात आप सैनिकों, अनुज जी बात आप सैनिकों की कर रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब हमारे साथ हैं। सहगल साहब, आप लगातार हमारे मेहमानों को सुन रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, कांग्रेस ये कहती है कि अगर दोनों ज्योति जलती रहती यानी कि इटर्नल फ्लेम, तो आखिर क्या बुराई थी? और दूसरा ये कि पाकिस्तान पर जीत की निशानी, जीत का प्रतीक मिटा दिया गया। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये जो नया वॉर मेमोरियल है ये बड़ा है, मोर डिग्निफाइड है और दुनिया में सब सलाम करेंगे बिकॉज इसकी एम्बियंस जो है बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉर मेमोरियल दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। बहुत सोच समझ कर इसको बनाया गया इंटरनेशनल कंपटीशन के बाद। और अगर आप कहें कि 71 की वॉर की मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, ये आपकी गलत फहमी है, आपकी भूल है। नोबडी विल एक्सेप्ट इट। मैं खुद 71 वॉर वेटरन हूँ। खुशकिस्मती है कि मैं ज़िंदा रहा, नहीं तो मेरा भी शायद नाम होता और जो मेरे जो नेक्स्ट ऑफ किन थे पढ़ भी नहीं सकते थे। अभी गोल्डन अफसरों में एनश्राइन किया गया है पत्थर के ऊपर, जो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। आपकी मेमोरी को 71 की वॉर को तमाम वॉर्स में जिस देश के बच्चों ने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है, उसकी एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए उनके सबके नाम उस जगह पर हैं। गो एंड सी दैट प्लेस। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल हैवंट गॉन एंड सीन दैट प्लेस। अगर आप जाएं तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि कितना बड़ा आदर दे रहे हैं, कितना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। बाय शिफ्टिंग आपने सिर्फ ये किया 300 मीटर दूर ले गए और सारे के सारे जो अभी सेरेमनीज़ हैं, अभी के बाद सारे के सारे सेरेमनीज नई जगह पर होंगी। इसलिए इसकी ये प्लेस आहिस्ते आहिस्ते इररिलेवेंट हो जाएगी। और ये टेम्परेरी वॉर मेमोरियल बनाया गया था केवल क्योंकि उस समय वॉर मेमोरियल नहीं था और आपकी पार्टी बनाना भी नहीं चाहती थी। और इसके ऊपर क्यों इस माफिक का आप बवाल उठा रहे हैं? ये कांग्रेस की मजबूरी है। जो भी डिसीजन लेती है कोई भी सरकार अदर देन दी कांग्रेस फाइंड्स इट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि उसको अपोज करे। सहगल साहब, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने प्रूफ मांगा। हमने बालाकोट स्ट्राइक की, आपने प्रूफ मांगा। हर चीज़ की आप बजाय अपने आर्मी को सपोर्ट करने के लिए अपने आर्मी के ऊपर ही क्वेश्चन। सहगल साहब और कहा सहगल साहब सरकार थी। सहगल साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं 41 इयर्स आर्मी में रहा, इंक्लूडिंग सहगल साहब के बाद सर्जिकल स्ट्राइक थी। दैट वाज द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक दैट एवर वाज डन, जहां हमारे ट्रूप्स जो है तकरीबन 5 से 6 घंटे दुश्मन के टेरिटरी में रहे। और सहगल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमने हमारे डीजीएमओ ने फोन करके पाकिस्तान के डीजीएमओ ने को बताया कि हमने ये कार्रवाई की है और सबलपुर वापस आ गए। अभी हमको और कुछ नहीं करना। सहगल साहब, मेरा सवाल आपसे ये, कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी कह रहे हैं कि अगर दो जगह ये ज्वाला जलती रहती, ये ज्योति जलती रहती, तो आखिर क्या फर्क पड़ता? आपको क्या लगता है? और आपकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा उछाल आया। पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान की अपोजिशन भी इसको कबूल नहीं कर रही, हिंदुस्तान की अपोजिशन भी एक्सेप्ट नहीं करती। और यही वजह है कि आप आज इस डिसीजन को भी अपोज कर रहे हो। जब जी सहगल साहब, मैं आपके पास आता हूं। राजश्री चौधरी जी के पास चलना है। राजश्री जी, नेताजी की शहादत, नेताजी की कुर्बानी, नेताजी का बलिदान और नेताजी का भारत प्रेम, ये सियासी दलों के लिए एक हथियार बन गया है जंग का। ये हमेशा होता रहता है और ये करके हमारा जो
फ्रीडम स्ट्रगल का जो नींव है, जो आत्मा है, उसको बिल्कुल खत्म कर देने का प्रयास चल रहा है। और ये हम लोग आम जनता जो है ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों का डीएनए में, हम लोगों का खून में, हमारा वायुमंडल में स्वतंत्रता सेनानियों का जो कुर्बानी है वो अभी भी गूंज रहा है। उनका वंदे मातरम, जय हिंद का पुकार अभी गूंज रहा है। तो ये हम लोग कभी नहीं होने देंगे। और नेताजी का स्टैच्यू जो इंडिया गेट में हो रहा है, ये उचित बहुत पहले था। ये तो स्वतंत्रता जब दिवस हम लोग पालन करता था, या रिपब्लिक डे, रिपब्लिक जब हम लोग हो गया था, उसी दिन ही कर देना चाहिए था। ये तो 70 साल का पेंडिंग कार्यक्रम है कि दिल्ली में नेताजी का सबसे बड़ा स्टैचू हो, क्योंकि ही इज द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ अखंड भारत। तो ये अभी अगर डिलेड हुआ, जस्टिस तो हुआ है लेकिन डिलेड हुआ है, तो इसको अपलॉड करना चाहिए। नेताजी शुड बी केप्ट बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। Netaji is above all criticism. No one should dare to criticize anything anybody does by honoring Netaji. Because today we are sitting as political parties, as social workers, as social activists, free India के लिए उसके बहुत बड़ा देन नेताजी का है। और जितना आर्म स्ट्रगल में काला पानी गिए हैं, गैलोज में गया है, उन सभी का देन है राशि जी, स्ट्रगल में। राशि जी, कांग्रेस वाज ऑलवेज वेरी एलर्जिक टुवर्ड्स नेताजी एंड आर्म स्ट्रगल जो फ्रीडम फाइटर्स है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को, दैट योर वॉर क्रिमिनल इज अलाइव एंड इज अंडर द शेल्टर ऑफ रशिया व्हिच इज इन ट्रीटी विथ यू एंड दे हैव बिट्रेड। तो श्यामलाल जैन जब ये एफिडेविट साइन करके श्रीमती गांधी द्वारा आयोजित जीडी खोसला कमीशन में सबमिट किया, श्रीमती गांधी बीइंग द ओनली डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस एफिडेविट, एंड इट प्रूव्स दैट दिस एफिडेविट वाज ट्रू। एंड इफ दिस इज ट्रू, देन ऑल न्यू, द कांग्रेस लीडर्स ऑल न्यू दैट नेताजी इज अलाइव एंड देयर वाज नो प्लेन क्रैश, and they wanted to ensure that he is captured by the allied forces. This is very deplorable. राशि जी, नेताजी की मौत को लेकर जो रहस्य रहा, 3 कमीशन, उसमें से आपने जीडी खोसला कमीशन का जिक्र किया। मुखर्जी कमीशन आखिरी कमीशन था। मुखर्जी कमीशन ने आप लोगों से भी बात की होगी जब ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा था, तो आप लोगों से क्या बात हुई थी? मेरे साथ विवेक देशपांडे जी भी हैं। जी हाँ, जब मुखर्जी कमीशन basically I personally I will go by the dissentient report that was written by Sri Suresh Chandra Bose, who's the eldest brother of Netaji Subhash Chandra Bose and non-official member of the Shahnawaz committee. Dissentient report में एक पेज में reference दिया गया from Shahnawaz Hussain saying that Netaji will join us in 1950. That it came out in a media that Netaji will join us from next year in his birth celebrations. तो 1956 में जो 50 में बोला कि नेताजी will join us, 1956 में जब उनको चेयरमैन किया गया, उनका कैसे क्या कमिटी बन गया और क्या प्रेशर था for him to declare that नेताजी died in air crash। और आप सोचो एक हाइट से प्लेन क्रैश हो रहा है और उसमें हबीबुर रहमान is only survivor with a bruise, is just a cut that he has। प्लेन ऊपर से हम लोग अगर 5 मंजिल का कोई छत से भी गिर जाएंगे तो हम लोगों का हड्डी रहेगा क्या? और he is coming, he is part of a crash and he is surviving। So and Taiwan government has said that it had written a note to the Justice Mukherjee Commission, there was no air crash because there was no airplane which took off and landed in Tai Haku airport from Bangkok. Yes. तो KPS मेनन जो उस टाइम का ICS था और इंडियन एम्बेसडर टू रशिया थे, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को लिख रखा है कि आई हैव मेट स्टालिन एंड स्टालिन सेज that Subhash Chandra Bose is our honored guest and he has
asked for political asylum. So Netaji is under great this thing, and जी, he come back राशि जी। at the close of the Third World जी War. जी राशि जी आप बने रहें, राशि जी आप बने रहें। इंडिया का सवाल में न केवल अमर जवान ज्योति का विलीनीकरण, नेताजी की प्रतिमा, जी हाँ नेताजी की प्रतिमा, बल्कि इंडिया का सवाल में जो लाखों करोड़ों दर्शक इस समय देख और सुन रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी वो रहस्यमयी कहानियां भी आपको पता चल रही होंगी जो शायद अभी तक आप लोग नहीं जानते थे। विवेक देशपांडे, मैं चाहूंगा पीसीआर वो तस्वीर जो मुखर्जी कमीशन के सामने स्वर्गीय डॉक्टर शरद पाध्ये से विवेक देशपांडे और मेरी जब बातचीत हुई थी आपके टीवी स्क्रीन पर, जब जस्टिस मुखर्जी कमीशन भी उसी जगह पर मौजूद था। जी हां, अमरावती सन 2001 की घटना। जी हां, ये वो तस्वीर जिसमें डॉक्टर शरद पाध्ये ये बता रहे हैं, देखिए आप, कागज का पुलिंदा, जो चिट्ठियां वो दावा करते थे कि नेताजी उन्हें लिखते थे, उसके साथ साथ कुछ ऐसा सामान जो नेताजी इस्तेमाल करते थे। संदूक, देखिए ये तस्वीर में संदूक में रखी हुई चीजें डॉक्टर शरद पाध्ये ने मुखर्जी आयोग के साथ साथ विवेक देशपांडे के सामने भी रखी थी। विवेक जी, मेरा आपसे सवाल, डॉक्टर शरद पाध्ये ने जो बातें बताई थी और मुखर्जी कमीशन ने उसे जो नोटिंग की थी, मेलघाट के जंगलों की कहानी, मैं ये चाहूंगा कि इस समय दर्शक ये जानना और सुनना चाहेंगे कि आखिर नेताजी के लेकर जो रहस्य था, आखिरी कमीशन मुखर्जी कमीशन ने महाराष्ट्र के अमरावती के पास क्या पाया था। मनीष जी, इस बात को अभी 20 साल हो गए। 20 साल पहले इस बात को हमने रिपोर्ट किया था। अब बहुत ज्यादा तो बारीकियां इसमें याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि सुरेश पाध्ये, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, उनका नाम सुरेश पाध्ये, उनके पिताजी का नाम शरद पाध्ये। तो सुरेश पाध्ये जी ने ये कहा था कि मेलघाट में कुछ दिनों के लिए बाबा जी आए थे। बाबा जी फुलबारी बाबा जिनको कहते थे, जो देहरादून में रहते थे, तो इनके कहने के हिसाब से वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो बाबा जी के रूप में वहां देहरादून में रहते थे। कुछ दिनों के लिए मेलघाट आए थे और मेलघाट में सुरेश पाध्ये जी के साथ उनका सत्संग रहा। देहरादून में भी सुरेश पाध्ये जी का उनसे मिलना हमेशा रहता था। और उन्होंने मुखर्जी कमीशन को जो एफिडेविट दिया, जो मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं भी, लेकिन मेलघाट में नेताजी आए थे और वहां कुछ दिन रहे, इसका मेंशन कहीं भी नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों उन्होंने इसमें एफिडेविट में मेंशन नहीं किया, लेकिन एफिडेविट में उन्होंने जो बहुत सारी बातें मेंशन की है वो बाबा जी के बारे में, फुलबारी बाबा के बारे में, जो वहाँ का आश्रम था जहाँ वो रहते थे, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो बाबा जी है, इनके और नेताजी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज, का नाक नक्शा, हाइट नेताजी की, वो जर्मन भाषा और पंडित थे और उन्होंने परिषद का अभ्यास किया हुआ था। और उस समय के फ्रीडम स्ट्रगल में जितने भी बड़े नेता थे, उन सारे नेताओं के साथ में उनके बारे में उनको बहुत पर्सनल जानकारी है। तो एक और बैडमिंटन, वो बैडमिंटन शौकीन थे, चेस कीपर थे, कैप्टन सेक्रेटरी थे। ये सारी बातें उनके बारे में बताई है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बोला। तो लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं मेंशन किया कि वो मेलघाट में आए थे। पता नहीं क्यों, क्योंकि जो उन्होंने हमको बताया था उस समय आपको याद। तो एक तरह से क्या क्या सिमिलैरिटीज नेताजी और जो बाबा जी थे उनमें बताया है, और उसके बेसिस पे उनका ऐसा कहना था कि फुलबारी बाबा और नेताजी ये है, सिर्फ वो गुलामी के साथ वहां पर रहते थे, तो कभी ये रिवील नहीं किया कि नेताजी। तो कुल मिला के आगे क्या हुआ, मुखर्जी कमीशन पर क्या कहा, क्या उस रहस्य से ऊपर से पर्दा हट गया है, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन तो जस्टिस मिला है, ये अभी भी बाकी है, और अगर नहीं मिला है तो विद्यमान सरकार जो है क्या करने वाली है, ये जी इस पर सबकी नजर है। विवेक जी, आपने एक बात कही कि नयन नक्श, वो बाबा जी जिसका जिक्र डॉक्टर सुरेश पाध्ये करते थे, वो नयन नक्श और समानताएं नेताजी जैसी थी। जी हाँ, नेताजी कहीं बाबा जी तो कहीं गुमनामी बाबा, बात फैजाबाद, बात देहरादून, महाराष्ट्र के मेलघाट, इस तरह के रहस्य को लगातार 3 कमीशन बने, लेकिन जांच में कुछ सामने अभी तक नहीं आया।
जी आगे बढ़ते हैं चिंतामणि जी। चिंतामणि जी, अगर दो ज्वाला जलती रहती, कांग्रेस को अब यह आपत्ति है कि अगर दो ज्वाला जलती रहती तो क्या दिक्कत थी बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस यथास्थितिवादी पार्टी है और वो हर परिवर्तन का विरोध करती है। दूसरा, कांग्रेस का एक स्वभाव है, वो विभाजन में विश्वास रखती है। विभाजन उसे बहुत मुफीद मालूम होता है। वो चाहती है कि ये बना रहे, वो भी बना रहे। जितना ज्यादा विभाजन, उतनी ज्यादा कांग्रेस को ऊर्जा मिलती है, कांग्रेस को शक्ति मिलती है, कांग्रेस को जीवन मिलता है। इसलिए वो विभाजन उसे स्वीकार है। किसी भी तरह की एकता, वो उसको विश्वास नहीं है एकता में। इसीलिए आप देखेंगे कि राजनीति में बात करेगी तो जाति की बात करेगी, इसकी बात करेगी, क्षेत्र की बात करेगी, विभाजन की बात करेगी। अब सैनिकों में भी विभाजन। ये कांग्रेस अपने विभाजन के चरम तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि बहुत आत्मविश्लेषण की आवश्यकता कांग्रेस को है और राहुल गांधी के नेतृत्व से तो तुरंत हाथ जोड़ लेना चाहिए कांग्रेस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये सारा जो विवाद बनाने का काम किया है, ये उनके ट्वीट ने किया है। जी अनुज अत्रे जी, आत्मचिंतन का दौर है। चिंतामणि जी कह रहे हैं, वो चिंतन कह रहे हैं कांग्रेस को करना जरूरी है और कहीं बहुत जल्दबाजी में ये ट्वीट हुआ, कहीं ये आत्मचिंतन का दौर और विषय तो नहीं बन जाएगा? मनीष जी, मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके, अगर ये कैमरा मैन इसको जूम करके इस पिक्चर को दिखा। ये एक फोटो है जो आरएसएस का पांचजन्य पत्रिका इनकी आती है, 1945 की पत्रिका है, जिसमें इनके जो परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो नाथूराम गोडसे जी हैं, जिनको ये पूजा करते हैं, जो गांधी के हत्यारे हैं, उन्होंने एक कार्टून बनाया था अपनी, जो आज भी इनकी किताब में संग्रहालय में है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से ये 10 मुंह वाले कांग्रेस के नेताओं और देश के स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो बनाई है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, जिन्होंने रावण के 10 सिर में से एक दिखाया है। तो जरा ये बता दें कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, और मैं अन्य नेताओं के नाम नहीं लेता क्योंकि फिलहाल तो इन्हीं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी चल रही है। ये रावण रूपी जो उन्होंने फोटो दिखाई है, क्या आज भी उसी विचारधारा के तहत चल रहे हैं या उसका ये खंडन करें? ये बताते कि ये गोडसे को मानते हैं, आज भी गोडसे की पूजा करते हैं, या बापू को मानते हैं? ये गोडसे को बता दें कि इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था या नाथूराम गोडसे इनके लिए शहीद था? अनुज जी, मेरे साथ चिंतामणि मालवीय जी का संपर्क टूट चुका है। वो इस समय फ्रेम और पैनल पर नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आखिर क्या कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी कि अगर जो ट्वीट आपके नेता ने सुबह सुबह कर दिया वो जल्दबाजी थी? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं थी मनीष जी। जल्दबाजी तो ये धोखा तो इन्होंने सरकार ने दिया, जल्दबाजी से धोखे से ले जाकर। जो सैनिकों का सम्मान के नाम पे उनका अपमान करने, उनकी याददाश्तों को मिटाने का काम करे, इस तरह से तो इस देश की सारी धरोहरों को मिटा करके एक जगह कर दीजिए सैनिकों के सम्मान। अगर आपको जगह थोड़ी पड़ रही है, आपको लग रहा है कि एक ही जगह से सम्मान होना चाहिए, तो हटा दीजिए सब सम्मान। बोल दीजिए केवल एक नेशनल वॉर मेमोरियल ही सम्मान का प्रतीक रहेगा और सैनिकों के सम्मान के हम किसी प्रतीक को नहीं मानेंगे, किसी चौकी को नहीं मानेंगे। इनका दिल कितना छोटा है, कितनी मानसिकता इनकी छोटी है, कितनी विशाली मानसिकता है, ये दर्शाती है। क्यों दोनों ज्योति जल सकती थी तो क्यों नहीं जलती? राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर अपने ट्वीट से कहा है कि हमारी सरकार आती ज्योति को दोबारा प्रज्वलित किया जाए। नेशनल वॉर मेमोरियल निश्चित तौर पर वो भी हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन जो 1971 के जो ये 3400 जवानों की जो शहादत की याद में जो बनाई गई, जो हमारे देश की एक आज भी हमारी शान है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाने में इंदिरा जी जैसी आयरन लेडी थी, जिसके नाम इस देश में इतिहास गढ़ा गया, आज इसको मिटाने का काम किया। तो ये इंदिरा जी का नाम नहीं मिटाया, अनुज जी शहादत को मिटाने का काम किया है, ये विलीन कर दिया इन्होंने। अनुज जी अखंड भारत के लिए, अखंड भारत, अनुज जी अखंड भारत की ये अखंड ज्योत हमेशा जलती रहेगी। जी हाँ, जगह आमूल चूल बदलाव हो सकता है। राष्ट्रीय चौधरी जी, जाते जाते लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। 23 तारीख से इस बार गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा, जो पहले 24, 25, 26 होता था। सरकार ने फैसला लिया है कि 23 तारीख, जी हाँ, स्वर्गीय नेताजी की जयंती से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होगी। जी हाँ, हेलो जी राष्ट्रीय जी, अपनी बात रखें आप। इसके लिए हम सरकार को बधाई देंगे, लेकिन नेताजी का नाम के पहले हम लोग स्वर्गीय शहीद ये दोनों वर्ड नहीं देते हैं।
वो पराक्रमी वीर पुरुष है, चिरंजीवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है। क्योंकि जब तक नेताजी जिंदा रहेंगे हम सारा भारतीय जनता के दिल में, तब तक भारत में उम्मीद रहेगा और स्वर्ण भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो नेताजी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे संगत, एक ऐसे ही हिमसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन। तो उनका नाम का पहले हम लोग चिरंजीवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखना पसंद करेंगे और बोलना पसंद करेंगे। जैसे कि उनका जो वो अभी एक आइडिया हो गया, नेताजी मतलब पराक्रमी, नेताजी मतलब वीरता, नेताजी माने शौर्य, भारतीय शौर्य, जो पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, और जितना हमारा आर्म स्ट्रगल में जितना स्वतंत्रता सेनानी थे सभी जी, का राशि जी, आत्मा मिला के नेताजी जी राशि जी, चिरंजीव नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज के इंडिया का सवाल कार्यक्रम में राजश्री चौधरी परपोती नेताजी की, चिरंजीव नेताजी की आई। आपका धन्यवाद। अनुज अत्रे, नेता कांग्रेस, पीके सहगल साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड, आप आज इंडिया का सवाल में आए, और विवेक देशपांडे, वरिष्ठ पत्रकार, आप लोग इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों के सिलसिले को लेकर आएंगे, जी आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रमन ममगई ताजा तरीन खबरों के साथ।